स्क्रीन पर ये नंबर्स को जरा ध्यान से देखो, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो शायद आपने मिस कर दी है। गोल्ड ने पिछले एक महीने में 12.57% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 29% का, एक साल में 50% का और 3 साल में करीब 30% का CAGR रिटर्न और 5 साल का 16.92% CAGR। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब पूरी दुनिया इक्विटी चिल्ला रही थी, कुछ स्मार्ट लोगों ने चुपचाप गोल्ड में पैसे लगाए और आज वो लोग करोड़पति बन चुके हैं। उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उनका माइंडसेट क्या था और ये सब कुछ उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट किया, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि अगली बार जब गोल्ड हो, इक्विटी हो या रियल एस्टेट हो, किसी भी सेक्टर में कोई बड़ी रैली आने वाली हो ना, तो आप पहले से तैयार रहो। आइए शुरू करते हैं। 2020 से लेकर 2024 तक सबको लगता था कि सिर्फ इक्विटी ही पैसा बना के देगा। म्यूचुअल फंड्स का गोल्डन एरा चल रहा था, हर जगह पे SIP की बात हो रही थी, यूट्यूब पर वीडियोस आ रही थी, इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही थी, सबको लग रहा था इक्विटी ही सब कुछ है। लेकिन एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा था जो रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी पता ही नहीं चला। जब आप और हम SIP कर रहे थे ना, तब कुछ बड़े लोग, बहुत बड़े प्लेयर्स, कुछ बिलियनर इन्वेस्टर्स, कुछ स्मार्ट फंड मैनेजर्स, वो लोग चुपचाप गोल्ड में पोजीशन बिल्ड कर रहे थे। उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है, उनको पता था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट्स वॉलेटाइल होंगे और गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जो आपको प्रोटेक्शन देगा। रे डालियो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड मैनेजर में से एक है। उनका ब्रिज वाटर एसोसिएट्स फंड दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है, $150 बिलियन से भी ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। रे डालियो ने 2019 में ही जब सब इक्विटी की बात कर रहे थे ना, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि कैश इज ट्रैश, गोल्ड इज द बेस्ट डाइवर्सिफायर। और ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, उन्होंने अपने ब्रिज वाटर एसोसिएट्स फंड का 5 से 10% हिस्सा अलोकेट कर दिया था गोल्ड में। समझते हो इसका मतलब? एक बंदा जिसके पास $150 बिलियन है, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पैसा मैनेज करता है, उसने खुद गोल्ड में पैसा लगाया। और देखो क्या हुआ, 2019 से 2025 तक गोल्ड ने 260% का रिटर्न दे दिया। प्राइस 32,000 से 1,20,000 तक पहुंच चुके हैं। रे डालियो गलत नहीं थे, उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशंस प्रिडिक्ट कर लिए थे, इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट कर लिया था, डॉलर की वीकनेस को भी प्रिडिक्ट कर लिया था और गोल्ड ने एग्जैक्टली वही किया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन सिर्फ रे डालियो नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 18 महीनों से कंटिन्यूअसली गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। मार्च 2024 में उनके पास 2262 टन गोल्ड था और अब सितंबर 2025 तक यह बढ़कर 2418 टन तक पहुंच चुका है। 156 टन का इंक्रीज सिर्फ 18 महीनों में। इसका मतलब समझते हो? चाइना जैसे सुपर पावर जिसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, जिसे यूएस से भी डर नहीं लगता, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, वो खुद भी गोल्ड खरीद रहा था। क्यों पता है? क्योंकि वो डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, ताइवान को लेकर भी टेंशन है, साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स है और गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो किसी भी कंट्री की करेंसी से डिपेंडेंट नहीं है। डॉलर वीक हो या स्ट्रांग हो, रुपी स्ट्रांग हो या वीक हो, गोल्ड की अपनी वैल्यू है जो ग्लोबली मार्केट में रिकॉग्नाइज की जाती है और चाइना ये समझ गया है। और सिर्फ चाइना नहीं, इंडिया का रिजर्व बैंक भी यही कर रहा है। आरबीआई ने 2024 में 37.3 टन गोल्ड खरीदा है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। करंटली आरबीआई के पास टोटल 854.7 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो समझ रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, करेंसी वॉर भी हो सकती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और ऐसे वक्त में गोल्ड ही एक ऐसा एसेट है जो इन सब से प्रोटेक्ट कर सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है, चाइना गोल्ड खरीद रहा है, रशिया भी गोल्ड खरीद रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर को भी समझ जाना चाहिए कि अब गोल्ड के चमकने की बारी आ चुकी है। जब इतनी सारी सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड खरीद रही है ना, तो इसका क्लियर मीनिंग है दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। वो है डॉलर का डोमिनेंस खत्म करना। ब्रिक्स कंट्रीज अपना खुद का करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जो गोल्ड बैक्ड होगा। अगर ये होता है ना, तो गोल्ड की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और जो लोग पहले से गोल्ड में इन्वेस्टेड होंगे ना, उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि हमने पिछले 1 साल में ऑलरेडी देखा है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो सिर्फ 12 रुपए से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बता दूंगा, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर गोल्ड का प्राइस कहां तक जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है,
गोल्ड प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, क्या अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, क्या गोल्ड ओवर वैल्यूड हो गया है या अभी भी पोटेंशियल बाकी है। चलो देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या बोल रही है। गोल्डमैन सैच जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक है, जिनके एनालिस्ट पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्टेड है, उन्होंने मार्च 2025 में अपना गोल्ड फोरकास्ट अपडेट किया है। उनका टारगेट है कि गोल्ड प्राइस $3000 पर आउंस तक पहुंच सकता है और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए ना तो अप्रोक्सीमेटली 1,35,000 रुपए पर तोला। और अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और बिगड़ी ना, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट और कट किए ना, अगर डॉलर और वीक हो गया ना, तो गोल्ड $3,300 पर आउंस भी जा सकता है। मतलब इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 1,48,000 रुपीस पर तोला। अभी गोल्ड 1,17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कंजर्वेटिव एस्टीमेट के साथ भी 18,000 रुपए की अपसाइड बाकी है और अग्रेसिव सिनारियो में 31,000 रुपए की अपसाइड आ सकती है। सिटी बैंक का एनालिसिस और भी इंटरेस्टिंग है। उनके कमोडिटी रिसर्च हेड आकाश दोषी, जो एक इंडियन ओरिजिन एनालिस्ट है और बहुत ही रिस्पेक्टेड है, उन्होंने कहा है कि अगर फेडरल रिजर्व रेट कट्स करना स्टार्ट करेगी ना अग्रेसिवली और अगर डॉलर इंडेक्स 95 के नीचे चला जाए ना, तो गोल्ड $3,500 पर आउंस तक टच हो सकता है। मतलब इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 1,57,000 रुपीस पर 10 ग्राम्स। मतलब करंट प्राइस से 40,000 रुपए तक की अपसाइड अभी भी बाकी है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इवन बजाज फाइनेंस के एनालिसिस के हिसाब से तो गोल्ड 2026 में 3,25,470 रुपए तक जा सकता है। मतलब करंट लेवल से डबल भी हो सकता है। और ये सब प्रेडिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि ये सिर्फ कोई रैंडम अजम्पशंस नहीं है, ये सब फंडामेंटल फैक्टर्स पर बेस्ड है। 2023 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने टोटल 1,037 टन गोल्ड खरीदा है। ये 55 इयर्स का रिकॉर्ड हाई है। इतना गोल्ड सेंट्रल बैंक ने कभी एक साल में नहीं खरीदा है और 2024-2025 में ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का क्वार्टरली रिपोर्ट कहता है कि सेंट्रल बैंक्स एवरेज 100 टन पर क्वार्टर गोल्ड खरीद रहे हैं। मतलब सप्लाई और डिमांड के इक्वेशन में डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, कंपैरेटिवली सप्लाई कम है। ऐसे में गोल्ड सबके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा रहा है। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड के एलोकेशन को बढ़ाना चाहते हो तो आप सिर्फ 12 रुपए से ये कर सकते हो। टाटा ग्रुप का एक ऐसा ETF है जो सिर्फ 12 रुपए में आपके पैसे 99.5% प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। नाम है टाटा गोल्ड ETF। पिछले एक साल में इस गोल्ड ETF ने 52% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले साल जब मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी ना, तब इसका प्राइस सिर्फ 8 रुपए चल रहा था और आज ये 12 रुपए तक पहुंच चुका है। ये देखो वीडियो। इस दिवाली पर गोल्ड का प्राइस 80,000 के भी पार चला गया है, लेकिन आप सिर्फ 8 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी टाटा ग्रुप के साथ। क्योंकि टाटा का ये गोल्ड ETF सिर्फ 8 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और ये गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड के प्राइस के साथ ही मूव करता है। यानी अगर फिजिकल गोल्ड का प्राइस 10% ऊपर जाता है तो ये ETF का प्राइस भी 10% ऊपर जाएगा। यानी रिटर्न्स तो सेम ही। इंस्टाग्राम पर मैं हर रोज ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं जिसमें टॉप म्यूचुअल फंड्स, ETF और कंपनीज का एनालिसिस भी होता है। इसके अलावा कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, कैसे होम लोन का इंटरेस्ट कम करवा सकते हो और कैसे अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सारे टॉपिक्स भी कवर होते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद एक बार चेक जरूर करना और अगर पसंद आए तो फॉलो भी कर लेना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको वैल्यू मिली हो और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करनी चाहिए ना, तो प्लीज ये वीडियो सबको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल, डेटा ड्रिवन और एक्शनेबल वीडियोस आते रहेंगे। जय हिंद।